Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 8 which is about chemical effects of electric current. Okay, let's start the chapter. See, today's life totally depends on electricity. We cannot imagine life without electricity. You know that molecules are made up of atoms and atoms are made up of neutron, proton and electrons. Neutrons are chargeless and protons are positive and electrons are negatively charged particles. Electrons can flow from one atom to another and this flow is electricity which we use. Okay, student? What they saying कि आज की जो लाइफ है वो टोटली किसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एज वी ऑल नो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं एंड एटम्स आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं. न्यूट्रॉन्स आपके चार्जलेस होते हैं यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है. प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरे एटम्स में इजीली फ्लो कर सकते हैं. ओके, एंड इसी फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विच वी यूज कॉमनली. ठीक है, सो बेसिकली दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं. एक ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास थ्रू देमसेल्फ, उनको आप कंडक्टर्स कहते हैं. एंड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, द मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो जैसे हमने पढ़ा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स. मैटर क्या है? मैटर के अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं. एंड एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग ऑर्बिट. न्यूक्लियस आपका हेवी होता है एंड उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप प्रोटॉन्स कहते हो. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं अपने अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर. ठीक है, प्रोटॉन्स आपके काफी हैवी पार्टिकल्स है जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पुश इन और आउट किया जा सकता है उनके अपने ऑर्बिट से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. एंड ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू फ्लो थ्रू देम दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. जनरली जितने भी मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स. एंड द मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो विच do not allow electricity to flow through them are called bad conductors or insulators. जैसे कि नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स. ठीक है, अब जो डिफरेंस है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में आप उसको एक टर्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? एक मेजर है किसी भी एक सब्सटेंस की जो एबिलिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है, उस मेजर को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, वो सब्सटेंसेस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू दो सब्सटेंसेस दैट आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, दैट मीन्स वो क्या आपके इंसुलेटर्स होते हैं. नाउ कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स, सो जैसे कि आपके सॉलिड्स की अच्छी कंडक्टिविटी होती है, सिमिलरली कुछ ऐसे लिक्विड्स भी हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ओके, जब आपके कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट, एसिड, बेसिस, आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो ये क्या बना लेते हैं? आयंस बना लेते हैं. एंड आयंस आपके एटम्स या वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है. यही आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू दी सोल्यूशन. इसीलिए बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस हैं जो आपके सॉल्ट, एसिड या बेसिस के बने होते हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. फॉर एग्जाम्पल टेबल सॉल्ट जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, जब आप इस कॉमन टेबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो ये सोडियम आयंस बना लेता है एंड क्लोराइड के आयंस बना लेता है. लाइक दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो ये क्या बना लेगा? Na के सोडियम आयन बना लेगा एंड क्लोरीन के कुछ क्लोराइड आयंस बना लेता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड. जब हम लिक्विड से कंडक्टिविटी को टेस्ट करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं करता एज ब्राइटली विद मेटल्स. व्हाई? बिकॉज लिक्विड्स जो है वो इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के एज द मेटल्स आर. ओके, कभी कभी जो करंट फ्लो होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है एक बल्ब के लिए टू ग्लो. इसीलिए एक डिफरेंट लिक्विड्स की कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हमें एक लाइट एमिटिंग डियोड दैट इज LED का यूज करना पड़ता है, जो आपका लाइट अप हो जाता है इवन जो करंट उनके थ्रू फ्लो हो रहा है वो अगर क्या है काफी कम भी है. सो LED के केस में जो काफी लॉन्गर वायर कनेक्ट किया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड शॉर्टर वाला जो वायर है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है. ओके, चलो नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। सॉल्ट कैसे अब वाटर को एक गुड कंडक्टर बनाता है। सो सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एज आई टोल्ड यू, वो क्या बना लेते हैं, आयंस बना लेते हैं। एंड जो पॉजिटिव आयन होता है दैट इज कॉल्ड कैटायन, एंड नेगेटिव आयन को कहा जाता है एनायन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आयन के थ्रू पास होती है, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं एनायन। इलेक्ट्रिसिटी जो सोल्यूशन के थ्रू पास होती है विद द हेल्प ऑफ रॉड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। एंड ये इलेक्ट्रोड्स आपके मेटल्स या ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। एंड वो सोल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और क्यों कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो। Now, conduction of electricity through solution electrolyte takes place through ions. So I told you ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है किसी भी सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, सो कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं एंड एनायंस आपके एनोड की टुवर्ड्स मूव करते हैं। ठीक है, एंड इसकी वजह से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड जो आयंस का मूवमेंट होता है सोल्यूशन में, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन कहा जाता है। ओके, चलो। Now, the next topic is electrolysis. See, when electric current passes through a conducting solution. अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, वो क्या करता है, सोल्यूशन को डिकम्पोज कर देता है। एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है किसी सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, वो किसके थ्रू होता है, आयंस के थ्रू होता है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, इसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड जो मूवमेंट है आयंस का इन द सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड जो ये सिस्टम बनाया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे एक सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जांपल गिवन है, जब आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कुछ ऐसे रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं, यानी कि आपका NaCl होता है, ये आपका ब्रेक हो जाता है Na+Cl में। ठीक है, कैथोड पे Na आपका इलेक्ट्रॉन पे जाके स्टिक हो जाता है एंड एनोड पे क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सो रिएक्शन टेक्स प्लेस समवॉट लाइक दिस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या क्या एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोलाइसिस के नाउ? सो जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, क्या, काफी सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट इज व्हाट, ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसको हम इम्प्योर मेटल्स के प्योरिफिकेशन में भी यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस को आप क्या एम्प्लॉय करते हैं, टू कोट वन मेटल विद अनदर, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया जाता है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काफी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। Next topic is chemical effects of electric current. So, the phenomena of causing chemical changes by passing electricity through a conducting solution is called chemical effects of electric current. एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे हम क्या केमिकल चेंजेस कॉज करते हैं एक कंडक्टिव सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली दो प्रोसेस है जो किसी करंट के केमिकल इफेक्ट को इलिस्ट्रेट करते हैं, नंबर वन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द अदर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड जो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के, उसको आप किस फॉर्म में दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पे गैसेस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का कलर चेंज हो जाता है, मेटल का डिपोजिशन होने लगता है ऑन द इलेक्ट्रोड। सो इस तरीके से ये कुछ आपके ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम टर्म्स जो आपके एसोसिएटेड है विद केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर वन, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड वो सभी एटॉमिक न्यूक्लाई के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्टेबल नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि आपके सभी एटम्स में होता है। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जिनमें चार्ज पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स जिनमें चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सॉलिड है जिसकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर एंड एक कंडक्टिव सब्सटेंस के बीच की होती है। नेक्स्ट इज लाइट एमिटिंग डियोड, दैट इज एलईडी। ये क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर डियोड है जो ग्लो करता है जब वोल्टेज उसको सप्लाई करी जाती है। कैटायंस हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ओके। एनायंस होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है एक ऐसा सल्यूट जो आपका डिसोसिएटेड हो जाता है वाटर में एंड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Now the next topic is electroplating. So when electricity is passed through copper sulfate solution, what they saying, जब आप एक copper sulfate solution के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो जो कॉपर के आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स, दैट इज कैथोड, जो कि आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। जबकि दूसरी तरफ जो एनोड है जिसको आपने डिसॉल्व किया है कॉपर आयंस को क्या करने के लिए? फर्निश करने के लिए, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है। एंड कब होता है? जब आपका पूरा एनोड एग्जॉस्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम किसी एक डिजायर्ड मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड आपको एक्सपेंसिव मेटल होता है। लोग क्या करते हैं? ज्वेलरी वेयर करते हैं जो कि आपके मेटल्स की बनी होती है, लाइक कॉपर, सिल्वर, है ना। आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है किससे? गोल्ड से, ठीक है। आप बेल्ट वेयर करते हो, उसका जो बकल होता है काफी शाइनी होता है, लेकिन ये आपका ओल्ड हो जाता है तो इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। ये जो स्पॉट्स है ये आयरन मेटल के हैं जिनको आपने क्रोमियम से क्या किया था? प्लेट किया था। क्रोमियम आपका शाइनी होता है, स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है एंड कोरोड नहीं होता। सो आयरन के मेटल को क्रोमियम से प्लेट किया जाता है सो दैट वो आपका शाइनी लगे, स्क्रैचेस को रेजिस्ट करे एंड इजिली कोरोड भी ना हो। फिर स्पॉट जो है धीरे धीरे आपके विजिबल होने लगता है जब वो प्लेटिंग जो थी उसके ऊपर वो क्या होने लगती है? वियर ऑफ होने लगती है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स गिवन है क्रोमियम प्लेटेड ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज कार पार्ट्स, बाइसाइकिल हैंडल बार, व्हील रिम्स, ओके। मेटल के यूटेंसिल्स जो है जो आपको सिल्वर दिखते हैं वो भी एक्चुअली आपके सिल्वर के नहीं बने होते, उनके ऊपर भी कोटिंग करी जाती है। जो कैन आप यूज करते हो फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए वो आपके आयरन के बने होते हैं, लेकिन इनके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है बिकॉज टिन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। फूड स्टोर इन इट, इसीलिए जो खाना आप कैन के अंदर स्टोर करते हो वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता एंड इसीलिए वो स्पॉइल्ड नहीं होता। आयरन जिसका यूज हम ब्रिजेस बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, उस आयरन को भी आप इलेक्ट्रोप्लेट करते हो जिंक से, बिकॉज जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। एंड ऐसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो जिंक से करी जाती है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ओके। चलो, सो केमिकल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप मेटल्स की रिफाइनिंग में भी यूज करते हो, यानी कि उनको एक्स्ट्रा प्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो इस प्रोसेस में जो इम्प्योर ऑब्जेक्ट है उसको हम रॉड में कन्वर्ट करते हैं एंड एनोड बनाया जाता है, जबकि थिन स्ट्रिप जो है सेम प्योर मेटल की उसको कैथोड बनाया जाता है। एनोड को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड जो सोल्यूशन है उसी मेटल का उसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमें इस मेथड से कॉपर को प्योरीफाई करना है, सो इम्प्योर कॉपर रॉड जो होगी उसको आप एनोड बनाएंगे एंड एक पतली सी स्ट्रिप ली जाएगी प्योर कॉपर की जिसको कैथोड बनाया जाएगा एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर आप इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो कॉपर का डिपोजिशन है वो कैथोड पे होने लगेगा जो कि आपका प्योर कॉपर होगा एंड जो इम्प्योर रॉड है वो उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके साथ ही, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है फर्निश हो जाएगा विद कॉपर आयंस। इम्प्योरिटी सारी नीचे आ जाएंगी एंड कहाँ सेटल हो जाएंगे? कंटेनर के बॉटम पर। एज इन इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है? एनोड मड कहा जाता है, ओके। चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of chemical effects of electric current very clearly. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.